गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। हिंदी की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। और आज इस श्रृंखला की चौथी क्लास है, यानी फोर्थ क्लास है आज। अब तक हमने झारखंड, छत्तीसगढ़ और आरआरबी असिस्टेंट के 3 पेपर कर लिए हैं। आज हम यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, यानी कि यूपी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड का, उसका हिंदी का पोर्शन करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखना, ये स्मृति के आधार पर है, यानी कि ये याद रखने के आधार पर ये पेपर है। तो चलिए, इससे 50 क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें 100% आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताना है। अब देखना ही है कि आप संयुक्त व्यंजन और स्वर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में व्यंजन पूछा है, स्वर नहीं पूछा है। स्वर कौन सा है, ए आई ओ औ, है ना। और इसमें जो व्यंजन नहीं है वो है बी। कौन सा है, बी पॉइंट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द है अग्नि। बिल्कुल क्लियर है, इजी सा है, बहुत कॉमन भी है। अग्नि, तत्सम। आपको याद रखना है, सम का मतलब है संस्कृत, और जो संस्कृत से निकले हैं या बिल्कुल शुद्ध रूप है वो तत्सम है। संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध कारक का कौन सा चिन्ह है, रा रे री। संबंध का के रा रे, ठीक है। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा हिंदी स्वीकृत अनुवाद होगा। तो ड्राफ्टिंग का अनुवाद क्या होगा, ड्राफ्ट प्रारूपण होगा। क्या होगा, प्रारूप समिति। आपने देखा होगा कि हमारे संविधान का एक जो प्रारूप समिति किसने बनाई थी, भीमराव अंबेडकर ने, और उसके हेड थे वे, और उसको ड्राफ्टिंग समिति भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डी पॉइंट। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म कौन नहीं है, वो है वृहद विशाल। वृहद विशाल कौन है, वृहद विशाल। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है, चैच है, जैज है। कौन सा है, ए पॉइंट। आगे है 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। सिक्स का ए होगा। 7, उंगली पर नचाना का अर्थ होता है। तो उंगली पर नचाने का अर्थ होता है किसी की इच्छा अनुसार कार्य करना या चलना। इसका होगा बी पॉइंट। दांतों तले दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है आश्चर्य करना। किसी चीज को देखकर आश्चर्य करना, दांतों तले उंगली दबाना होता है। ये होगा सी पॉइंट। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का होगा रजत जयंती। और 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती। उपसर्ग रहित बताना है। उपसर्ग रहित कौन सा है, तो देखो, संगम, सम प्लस गम, वी प्लस मोचन, प्रति प्लस अर्पण। तो ये है क्रोध। कौन सा होगा, क्रोध। 11, यह रह लव किस वर्ग के व्यंजन है, ये है अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। वाक्य का एक शुद्ध पद कर्म होगा। वाक्य का एक शुद्ध पद कर्म होगा। राम घर गया और उसने माँ को देखा। राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो इसमें होगा, ये है संयुक्त। राम घर गया, उसने माँ को देखा, और लगाएंगे तो ये संयुक्त बनेगा, और संयुक्त बनेगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। राम रमापति कर धैनु लेहु। कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है कौन सा है। तो इसमें है, एक सेकेंड, राम, क्योंकि रिपीट हुआ है तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। उसके बाद है 16, ज्योत्सना की सही वर्तनी कौन सी है, ए पॉइंट। कौन सी है, ए, ज्योत्सना। आधा, इसमें आधा तय और स दोनों आधे आएंगे, आधा तय और स। ए, कवयित्री,
थर्ड टाइम रिपीट हो चुका है ये कवयित्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कवयित्री। उसके बाद है उज्ज्वल, आधा जय, सॉरी इसमें आएगा डी पॉइंट। 6 6 6, इसमें से जो 6 सही तरीके से लिखा है वो कौन सा है? 6, जिसमें विसर्ग आता है वो सही होता है। जीजी वेशा, जीजी वेशा यानी कि 20 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पॉइंट। जीजी वेशा ए पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ए पॉइंट। अनादर सही विलोम आदर। अभिज्ञ, अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। 23 का है अथ। अथ का क्या बताना है? अथ का विलोम होगा, अथ का विलोम है इति। क्या है? इति। 24 करुणा का क्या होगा? करुणा का विलोम होगा निष्ठुर। क्या होगा करुणा का विलोम? निष्ठुर। रिजु, रिजु होता है तिरछा। रिजु कैसा होता है? तिरछा। तो वक्र, इसका होगा वक्र। अब इसमें आपको 4 समूह दिए गए हैं शब्दों के, उसमें से 3 सेम है, एक अलग है, वो बताना है। उत्सव, उत्साह, पर्व या समारोह। तो इसमें उत्साह अलग होगा। क्या? उत्साह, उत्साह होता है अलग एक फीलिंग, जबकि ये सब उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, वो होता है दिवस, वासर, दिन और प्रसून। प्रसून का मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। कनक, स्वर्ण, हीरक, हेम। कनक, स्वर्ण, हीरम, हेम, तो इसमें हीरक अलग है। अश्व, है, तुरंग, कुंजर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में होगा कुंजर, क्योंकि अश्व, है और तुरंग को घोड़ा कहते हैं। कुंजर अलग होगा इसमें। उसके बाद है 30 बादल, प्योदर, वारिद और वारिद। याद रखना है वारिद, जिसके लास्ट में द आएगा, ठीक है, तो आपको द से याद रखना है, वो क्या होगा? बादल होगा। वारिज होता है अलग। 31 सम मार्ग, सम प्लस मार्ग, तो व्यंजन संधि होगी इसमें, क्योंकि इसके टुकड़े करेंगे, व्यंजन संधि, सम मार्ग। उसके बाद है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में है कौन सी संधि? 32 क्वेश्चन में होगी स्वर संधि, यानी कि गुण, गुण संधि, स्वर संधि है। निराधार, निर प्लस आधार, तो इसमें होगी 33 में होगी विसर्ग संधि। आगे 34 में देखना है विसर्ग संधि बतानी है। अतः प्लस एव, तो इसमें ही होगी विसर्ग संधि, अतः प्लस एव बनेगा। उसके बाद है व्यंजन संधि बतानी है। सप्त ऋषि, निराधार, सप्तकर्म या हिमालय। तो व्यंजन संधि निराह प्लस आधार, सप्त प्लस सत्त, ये होगी सत्कार में, तय में हलंत आएगा। आगे चलेंगे चरण कमल, यानी कि जो चरण है वो कमल के समान है, तो इसमें होगा 37 में कर्मधारय। जब समान होते हैं इस तरह के वर्ड आएंगे के समान, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय। घोड़े पर सवार, पर तो तत्पुरुष समास। चौराहा, दिगु, चौराहे में कौन सा होगा? क्योंकि 4 राहु वाला, दिगु समास। गर्भ शून्य, गर्भ शून्य में कौन सा तत्पुरुष है? गर्भ शून्य में कौन सा तत्पुरुष है? तो इसमें है कर्ण। गर्भ से शून्य, जिसमें गर्भ ना हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो। वाचाल, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे कहते हैं वाचाल, बेकार की बातें करने वाले को कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता है उसे कहते हैं प्रियदर्शी। एहसान न मानने वाला, एहसान न मानने वाला। कृतघ्न, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। दुर्जय, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को वया संधि कहते हैं, वया संधि। तन को कपड़ा न पेट को रोटी, तन को कपड़ा न पेट खाने को रोटी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दमड़ी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। महात्मा बुद्ध करुणा के साथ साक्षात्कार थे, महात्मा बुद्ध
करुणा के साक्षात के विग्रह। इनमें से डैश पुल्लिंग नहीं है, इनमें से डैश पुल्लिंग नहीं है। 50 क्वेश्चन। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर क्या किया जाता है? परीक्षण या परिसीमन किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पे कट हुआ है, ये परिसीमन आएगा। क्या आएगा? चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर परिसीमन किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे कवयित्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए यह रेलवे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। तो आप इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर कई बार देखिए, वीडियो को रिवाइज करिए। और आप ये 50 क्वेश्चन के अलावा अगर आप इसको लर्न करते हैं तो 50 प्लस आपके, मैंने आज आपको 50 समझाए हैं, आपको 60 क्वेश्चन डेफिनेटली लर्न हो जाएंगे। और 60 क्वेश्चन डेली अगर लर्न होते हैं हिंदी में तो आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बिल्कुल मजबूत हो जाता है वो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।